CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ आप अपना जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के और करीब आ रहे हैं। दोस्तों, एडिक्शन सीरीज में आज हम खास प्रार्थना करेंगे हमारे परिवारों के लिए, हमारे रिश्तों के लिए और ख़ास हमारी पीढ़ियों के लिए, क्योंकि जब हम एडिक्शन में फंस जाते हैं तो एडिक्शन जो है सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी अफेक्ट करती है। या एडिक्शन ऐसी चीज़ है रेबेका जिसमें ना पूरे परिवार इफेक्ट हो जाता है। अगर आपके पिताजी या कोई भी मेंबर फैमिली का अगर वो एक बुरी आदत में है तो पूरा इम्पैक्ट पूरे परिवार पे आता है। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे से सहमत हैं, बिकॉज शायद आज कोई ऐसा देख रहा है जो इससे जूझ रहा है, जो दुआ कर रहा है, परमेश्वर मेरे पति को या किसी ना किसी को आप बदल दो, प्लीज चेंज कर दो, इसमें से हमें निकाल दो, इस एडिक्शन से उसको आप हटा दीजिए, ये हमारे परिवार को बचा लो। दोस्तों, ये एपिसोड आपके लिए। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के अंत में आप भी खुदा को बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि उनका जीवन जरूर बदलेगा और बदल जाएगा। और ऐसी ही एक कहानी है दोस्तों, आज हम मिलकर देखेंगे। आज हम मुलाकात करेंगे रदेश शर्ली से, जिनके पिता एक शराबी थे, जिसकी वजह से इनका जो बचपन है वो बहुत ही डर और अशांति में गुजरा। इनका कॉन्फिडेंस मानो खो ही गया। लेकिन जब ये बड़े हुए तो ये भी एडिक्शन में फंस गए। क्या कभी ये अपनी एडिक्शन से बाहर निकल पाएंगे दोस्तों? कैसा रहा इनका जीवन, कैसे इन्होंने अपनी एडिक्शंस का सामना किया? आइए इनसे मुलाकात करें और जानें। बचपन से लेकर जवानी तक अपने पिता की नशे की लत ने राधेश शिरले पर मानसिक असर किया। ऑल द टाइम एक कॉरल्स हमेशा होते थे, तो हमारा बचपन जो रहता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाता था। बचपन में हम लोग मतलब कम से कम 20 साल वी वेर इन स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द कॉरल्स एंड क्लैशेस, बिकॉज डैडी की आदत थी ड्रिंकिंग की। बड़े होकर राधेश को लोगों से बात करने से भी डर लगता था और उनके पिता की वजह से सभी रिश्तेदार भी उनसे दूर रहते थे। इसके कारण एक फियर डेवलप हो गया था कि हम लोग बाहर भी निकलते थे तो वी वर वेरी शाय, और लोगों से बात करने के लिए हमें शर्म आती थी। घर के दरवाजे के बाहर निकले तो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। डैडी की वजह से जो झगड़े होते थे तो कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स आते थे तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। कुछ वक्त तक राधेश की मां ने अलग रहने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार जब उनकी मां एक अलग शहर में काम कर रही थी तो राधेश को एक ट्रेनिंग के लिए जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने प्रभु के बारे में और अधिक सीखा। जब 10 दिन का ये ट्रेनिंग चालू था उसी समय मैंने जीसस को एक्सेप्ट किया एज अ सेवियर। तब मेरे को वहाँ पे समझा कि रियल प्रार्थना क्या होती है। और वो 10 दिन के बाद जब मैं वहाँ से निकला तो मैं बाइबल निकला, और वो ड्रास्टिक चेंज सब लोगों ने देखा। पूरे मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव्स नागपुर में थे, आई वाज जस्ट रोमिंग विद बाइबल। राधेश को प्रभु के बारे में इतना उत्साहित देखकर उनके अंकल ने उन्हें बाइबल ट्रेनिंग के लिए भेजा। मामा ने मुझे जब बुला लिया था पूना में और मुझे भेज दिया था वहाँ से। एक मिशन था जो कोल्हापुर में हुआ जिसका ट्रेनिंग, तो उन्होंने हमको 3 महीने में पूरे बिब्लिकली जितनी भी सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती है एक चर्च प्लांटिंग के लिए, उन्होंने हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी है। वहाँ से मुझे उन्होंने एक दूसरी जगह पोस्टिंग दी है। ट्रेनिंग के बाद पूना में शिरूर गाँव में एक CNI चर्च था, जहाँ पे मैं गाँव में वहाँ पे मैंने कम से कम 6 महीना एक झोपड़ी में रहकर परमेश्वर की सेवा की, लोगों की वहाँ पे सेवा की। 1 साल बाद जब राधेश घर लौटे तो हालात वैसे ही थे, और जब वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगे तो वो प्रभु से दूर हो गए। सपोर्ट कहीं से कुछ नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था। तो मैं धीरे धीरे जो लेकर आया था वो सारी चीज़ें परमेश्वर की खोने लग गया। 2012 में मेरी शादी हुई। परमेश्वर का प्रेम वैसे ही बना था, लेकिन आदतें और वो सारी बातें और वो जो मैंने जो पाया था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। लेकिन ऐसे साल बीतने के बाद 2015 में मेरी डैडी की डेथ हुई है। इसके बावजूद राधेश में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एक पुराने दोस्त के साथ मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। जब मैंने जाना कि ही इज़ वेरी गुड बिलीवर, और तो उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी साठगांठ हुई।
और उसके द्वारा हम लोग फिर उसके द्वारा मुझे परमेश्वर ने कार्य दिया, फ्रेंड सर्कल से दूर किया और बाद में कुछ फ्रेंड्स को ऐसे मिलाया जो प्रभु में आ गए थे। परमेश्वर ने वो जो सामर्थ्य दी मुझे, जिससे मैं सारी मतलब शराब, सिगरेट, बैठना, गाली गलौज, ये सारी चीज़ें बंद करा दी। जैसे ही राधेश ने अपना जीवन फिर से प्रभु को समर्पित किया और उनके वचनों को पढ़ने में समय बिताया, उन्हें एक चर्च शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिला। और सबसे जो मेरा पसंदीदा जो वचन है वो है यूहन्ना 4:32, जिसमें यीशु ने कहा कि मेरा भोजन है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसको पूरा करूं। और यूहन्ना 15:7 है कि मेरा वचन तुम में रहे और तुम मुझ में रहे तो तुम जो कुछ मांगोगे वो हो जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज लगभग 25 से 30 लोग आ रहे हैं और वो बढ़ता ही जा रहा है। इट इज़ नॉट स्टॉपिंग, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे जॉब के साथ ये एक अनुग्रह दिया, ये एक अनॉइंटिंग दिया है कि मैं काम के ऊपर मेरा अनॉइंटिंग कार्य करता है, चर्च के ऊपर कार्य करता है। आज राधेश अपनी नशे की लत से छुटकारा पाने और अपने जीवन को खुशी और शांति से भरने के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सारी बातों के लिए कि जिस बातों के लिए हम लोग तरस रहे थे इतने सालों से, हमें पता नहीं थी कि खुशी क्या है, हमें पता नहीं कि क्या होता है फैमिली में रहना, कैसा होना चाहिए। वो सारी बातें जो हमने देखी नहीं थी, दूसरों को देखते थे, आज उससे बढ़कर हमारे जीवन में हम देख रहे हैं परमेश्वर की उस शांति को, आनंद को। सच में मैं परमेश्वर को सही में धन्यवाद देता हूँ और हमारे द्वारा परमेश्वर ऐसे काफ़ी लोगों को छुटकारे के साथ इन सारी बातों को दे रहे हैं, इसलिए इस बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राधेश, वी वांट टू थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए, कैसे आपने परमेश्वर को जाना अपने जीवन में और कैसे परमेश्वर ने आपकी मदद की कि आप अपने एडिक्शंस में से और अपने चैलेंजेस में से आप बाहर निकल आए। बिल्कुल सही। और राधेश, रियली हम बहुत खुश हैं कि किस तरह परमेश्वर ने आपकी मदद करी और अब आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आप दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छी मिसाल हैं लोगों को एडिक्शन में से निकालने के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये जो पार्क है ना, हाँ दोस्तों, हमारे घर के पास जहाँ मैं पहले रहता था, एक बहुत अच्छा पार्क था। वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पेड़। मैं उम्मीद करता हूँ आपके घर के पास भी कोई पार्क होगा, तो सुबह सुबह जब आप वॉक के जाते हैं तो ये जो बहुत बड़ा पेड़, इतना खूबसूरत पेड़ था, बड़ी हरियाली और इतने सारी चिड़िया चहकती थी उस पे और बड़ा अच्छा नज़ारा था, मैजेस्टिक ट्री था। और जब मैंने उस पेड़ को देखा, मैंने कहा वाह, खुदा की क्या कुदरत है, क्या चीज बनाई है परमेश्वर ने, ब्यूटीफुल ट्री। और जब मैं पीछे की तरफ गया वॉक करते हुए, पीछे की तरफ जब मैंने देखा कि उसका जो तना था, बिल्कुल वहां पे एक बहुत बड़ा छेद, और मैंने देखा अंदर से खोखला हो रहा है वो। फिर मैंने, क्योंकि चश्मे पहने हुए, दूर की मेरी नजर कमजोर है, तो मैं उसके पास आके जब मैंने देखा, मैंने कहा हिल क्या रहा है वहां पे। वहां देखा तो छोटे छोटे टर्माइट्स, वो ऐसे ऐसे छोटी दीमक घूम रही वहां पे। मैंने कहा अरे यार, तो और क्या, लाखों में दीमक, हजारों में इतनी दीमक लगी हुई उस पे, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा सामने से तो कमाल का लग रहा है, पीछे बिल्कुल ही खाली हो रहा है और इतना बड़ा छेद, कभी ना कभी ये गिर जाएगा पेड़, और वाकई एक ना एक दिन वो जरूर गिरेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एडिक्शन है ना, ये जो बुरी लत है, दर्शकों गौर से सुनिए। वैसे तो बाहर से आप बड़े हैंडसम, बड़े स्मार्ट हीरो लगते हैं और क्या हरियाली है, क्या बातें करते हैं आप, क्या आपका रुतबा है और क्या टशन है। पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर बुरी आदत में हैं आप, अगर ये अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं आप जो नहीं करना चाहिए, और आपके जीवन में वो जहर जा रहा है और वो बुराइयां जा रही हैं, वो पॉइजन जा रहा है बुरी आदतों का, तो वो दीमक की तरह काम कर रहा है, अंदर से आपको खोखला कर रहा है। और मैं बताना चाहता हूं, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली और हर ढंग से, आत्मिक रूप से भी, स्पिरिचुअली, वो आपको खा रहा है अंदर से ये एडिक्शन। और याद रखें, कभी ना कभी वो फैमिली ट्री, जिसके लिए वो खूबसूरत आपका जो पेड़ है, परिवार, वो भी अफेक्ट हो रहा है आपके वजह से, और एक दिन वो गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों,
बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद हो गई है इस बुरी आदतों की वजह से। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इसका सेवन, बुरी आदतों का सेवन हटा दें। रिमूव दीज एडिक्शंस। कोशिश कीजिए अपने लिए, चलो कोई नहीं, अपने लिए एटलीस्ट परिवार के लिए सोचिए आप, एंड रिमूव इट, हटा दीजिए अपने जीवन से। दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 15:5, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु में जुड़े हुए हैं और आप उसके साथ हो और उसके साथ जुड़े हुए हो, कोई दीमक लग ही नहीं सकता, कोई आपको बुरी आदतें आपको छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप महफूज हैं मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में, खुदा में, और उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, अब समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज प्लीज स्टे विद अस, हम बहुत जल्द लौट कर आने वाले हैं। दोस्तों, क्या किसी अपने के सालों पुराने लत के वजह से अपने परिवार में दरार आते हुए देखा है, रिश्तों को टूटते हुए देखा है और अब रिश्तों में विश्वास नहीं रहा? क्या पिता के बाद बच्चे भी किसी लत में जाने लगे हैं? आप अपने हर प्रॉब्लम का सलूशन काउंसलिंग की मदद से ले सकते हैं। अभी 3 इजी स्टेप्स में अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN Special Offers. And Step 3, book your counseling slot. Hello everyone and welcome to CBN Prayer Line. दोस्तों, क्या शराब की वजह से पति और पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई है? घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है, शांति नहीं है। शायद अपनों को माफ करना नामुमकिन लगता है। आज हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि बीता हुआ समय बदल जाएगा और रिश्तों में वापस विश्वास और प्रेम आएगा। तो चलिए मिलते हैं पास्टर विकास मसीह से, जो आज हमारे साथ हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच निवेदिता जी। जी। और आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और जिसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि ये जो नशा है, इस वजह से परिवार दिन पर दिन टूटते जा रहे हैं। और ये जो नशा है, ये जो विषय है, ये दिन पर दिन मतलब रिश्तों पर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। जी। और उसी का एक सगा भाई है और वो है झूठ। और जहाँ पर झूठ और नशा दोनों होते हैं, वहाँ पर हमेशा समस्याएं बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जाती हैं। जी। और परिवारों में दिन पर दिन दरारें आती जा रही हैं और एक दिन वो टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो नशा और झूठ, ये दोनों मिलकर के परिवारों को तोड़ रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि नशे के साथ और भी समस्याएं आती हैं। ग्रोथ नहीं देखते हम ऐसे फैमिलीज में जहाँ पे कोई एडिक्शन या लत है। साथ ही हम ये देखते हैं कि माँ बाप को ऐसे किसी लत में देखने की वजह से बच्चों का फ्यूचर भी खराब होता है और बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे भी उस लत में आगे जाएं। तो उस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम इस प्रकार की सिचुएशन को हमारे यहाँ पर देखते हैं, जी, तो हमें सबसे पहले जो चीज देखनी है वो ये है कि हम परमेश्वर की तरफ उस व्यक्ति को लीड करें और परमेश्वर के प्रेम के विषय में से बताएं। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग छूटना तो चाहते हैं पर छूट नहीं पा रहे हैं, और दूसरे कुछ लोगों को सलाह देना भी नहीं आता है। पर जब हम बाइबल से सलाह देते हैं और परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताते हैं, तो वो इस चीज से निकलने में उनको आसानी होती है। और दूसरा, हमें देखना है कि उनको किस चीज की जरूरत है, जी, किस प्रकार की हेल्प की उनको जरूरत है। और जब उनकी हेल्प के अनुसार हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे उनको काउंसलिंग देते हैं, तब उसको उन चीजों में से निकलने में आसानी होती है। आसानी होती है। जी। बिल्कुल। और पास्टर, हम बहुत बार देखते हैं कि जो एडिक्शन होता है उसका कोई कोर रीजन होता है, कोई हर्ट, कोई पास्ट ट्रॉमा, बीती हुए समय में कुछ ऐसा गलत होना या दिल टूटना। बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, बुरी संगत भी हो सकती है। तो इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप उनके जो पास्ट है जिसमें वो हर्ट हुए हैं, कोई ट्रॉमा है जो हील नहीं हुआ है, उसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, और हम अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे की लत में हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको हर प्रकार की समस्या से छुड़ाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको इस नशे से बचाएं, क्योंकि ये नशा उनके जीवन के लिए और उनके परिवार के लिए कितना घातक है और भविष्य कितना खराब कर सकता है प्रभु जी, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। हम चाहते हैं प्रभु राजा, आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु, आप उन्हें बचाएं और उनके जीवन में शांति लेकर आए प्रभु। आपके पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो पास्टर, एडिक्शन से तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परिवार टूटता है, रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन बाइबल जरूर हमें अच्छी बातों से एनकरेज करता है। तो बाइबल में कौन सी ऐसी एनकरेजिंग बातें हैं जिससे रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं? देखिए, बाइबल में जब हम देखते हैं कि रिश्ते कैसे ठीक करने, तो एक बहुत अच्छा एक कैरेक्टर है बाइबल में जिसका नाम है यूसुफ। और यूसुफ को हम देखते हैं, उसके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव उसके जीवन में थे। उसके अपने भाइयों ने उसको बहुत नुकसान पहुंचाया, पर परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से उसके रिश्ते फिर से ठीक हो गए। उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया जी। और उनके रिश्ते फिर से अच्छे हो गए जी। और जैसे कि आपने इस वचन के द्वारा मुझे ऐसा लगता है एक होप दिया है, एक आशा की बात कही है कि रिश्ते फिर से वापस अच्छे हो सकते हैं। तो इस समय मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके चरणों पर आते हैं और हम भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सभी परिवारों के लिए, उन सभी रिश्तों के लिए जो परमेश्वर नशे की वजह से टूट गए हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नशे की वजह से यदि पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई है, यदि माँ बाप और बच्चों के बीच में दरार आ गई है, यदि भाई बहनों के बीच में दरार आ गई है, दोस्तों के बीच में दरार आ गई है, हम प्रार्थना करते हैं उन सारी दरारों को प्रभु आप दूर कर दीजिए। और आज प्रभु जी, उन सारे रिश्तों को प्रभु आप फिर से अच्छा कर दीजिए। परमेश्वर, आप सबको संभाले, दया करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। पास साहब, बहुत धन्यवाद हमारे ऑडियंस को एनकरेज करने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं तो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रार्थना से एनकरेज करने के लिए हमारे व्यूअर्स को। दोस्तों, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपको अपने फैमिली लाइफ में कोई फ्यूचर या होप नजर नहीं आता, रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स हैं और ये अनएंडिंग सा लग रहा है, तो आप अभी काउंसलिंग ट्राई करें। काउंसलिंग से आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे इन डिफिकल्ट सिचुएशन से प्रैक्टिकल वेज में हेल्प लें। इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. दोस्तों, अगले हफ्ते 15 सितंबर को हम फिर मिलेंगे और आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं। हमारे साथ जरूर जुड़ें और प्रार्थना में आराम पाएं। हम चलते हैं। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी एडिक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हमने जाना है कि जब हम एडिक्शन में फंसते हैं तो इसका नेगेटिव असर सिर्फ हम पर नहीं होता, पर हमारे जो आसपास लोग हैं, रिश्तेदार हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी पर भी इसका नेगेटिव असर होता है। बिल्कुल सही दर्शकों, जैसे हर हफ्ते होता है, अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। जी दोस्तों, ये समय है कि हम पढ़ें आपके द्वारा भेजे गए शुक्रिया के मैसेजेस, थैंक्स गिविंग मैसेजेस। और थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दीज मैसेजेस टू अस। हमारे दर्शक कह रहे हैं, सिस्टर गीता जी की गवाही से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मेरा प्रभु पर विश्वास और बढ़ गया है कि किस तरह परमेश्वर ने गीता जी की प्रार्थना को सुना और वो लोको पायलट बनी। वैसे ही परमेश्वर मुझे भी गवर्नमेंट जॉब और बेस्ट जीवन साथी देंगे। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। वाकई परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और हम सबके जीवन में वो काम करते हैं। हम बस विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें और ये प्रार्थना भी करें कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो। बिल्कुल सही दर्शकों, अब एक और मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज।
हमारे YouTube व्यूअर यूं कह रहे हैं, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग एन अमेजिंग एपिसोड ऑन सीनियर सिटीजन्स. I was deeply encouraged. Really, sometimes we ignore our elders. Thank you. We learned a great lesson. Thank you so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सचमुच हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, उनको हम बहुत भूल जाते हैं. हमारे पास समय नहीं उनके लिए. और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे अंकल आंटीज, हमारे जो सीनियर लोग हैं, उनको हम समय दें और उनकी बड़ी हम इज्जत करें. दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें और उस जिंदा खुदा के सामने अपनी इल्तिजा लेकर आएं. तो आइए मिलकर, विश्वास में होकर, इन यूनिटी, एकता में होकर हम प्रार्थना करें. शैल वी प्रे. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच आप एक जिंदा जीवत परमेश्वर हैं प्रभु, और आप हमारे जीवत परमेश्वर हैं जो ना केवल हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं पर उसका उत्तर भी देते हैं. यू आर अ प्रेयर हियरिंग एंड अ प्रेयर आंसरिंग गॉड. प्रभु जी, अपने पूरे जीवन में हमने यही देखा है कि आप विश्वास योग्य हैं. जो भी कुछ हमने मांगा है आपने पूरा किया प्रभु जी. प्रभु जी, खास तौर से हम दुआ करते हैं बड़ी दीनता में, हलीनपन में प्रभु आपके चरणों में आते हैं और दुआ करते हैं प्रभु जी कि ये जो एडिक्शंस हैं, ये जो बुरी लत, अगर हमारे कोई भी ऐसा दर्शक है जो इससे जूझ रहा है और कोई भी ऐसा परिवार है जिसमें ये बड़ी भारी क्लेश और ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी आप उनको इसमें से निकालिए और उस भाई या बहन को प्रभु आप दया करें कि उसमें से वो निकल आए प्रभु जी. प्रभु जी, अलग अलग किस्म की जो लत हैं प्रभु जी, जो एडिक्शंस हैं, उससे प्रभु जी आप हमें बचा के रखें. आप अपने पंखों के तले हमें रखें, अंडर द शैडो ऑफ योर विंग्स. प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी रहे रोज प्रभु जी. हम किसी आजमाइश और टेम्पटेशन में ना गिरें प्रभु जी. और प्रभु दया करें कि हमारे जितने भी दर्शक हैं प्रभु, एडिक्शन से, इस परेशानी से निकल आए और उनके परिवारों को जो भी इफेक्ट हुआ है प्रभु जी, उसमें से वो निकल आए प्रभु. दया करें प्रभु, शांति लाएं प्रभु जी. और प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह उंडेलें उन परिवारों पे. ये प्रार्थना हम बड़े सच्चे मन से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन. दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और हम जानते हैं बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत डिफिकल्टी है. जब ये एडिक्शंस होती हैं, वाकई फैमिली पे बड़ा भारी असर पड़ता है, फाइनेंसिस पे असर पड़ता है और हमेशा तंगी रहती है घर पे. हम जानते हैं कि आप शायद बहुत परेशानी में हैं, शायद आपके आंखों में अभी शायद आंसू भी हों, हमें मालूम नहीं, पर प्रभु आपके आंसुओं को पहुंचे, आपको तसल्ली दे और इस परेशानी से, इस एडिक्शन से आप नजात पाएं और एक बार फिर आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका काम, आपका बिजनेस, परमेश्वर उसमें उन्नति लाए और आशीष दे और ब्लेसिंग दे. जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आपका जीवन हरा भरा हो, आपका और आपके परिवार का जीवन आशीषों से भरा हो. आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन. ये वचन कहता है कि सच्ची शांति हम परमेश्वर से पाते हैं. जी हाँ, वो शांति जो ये संसार हमें नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकता है. वो शांति जो हमारी समझ से भी परे है. तो आइए दोस्तों, अगर आज आप अशांत हैं, अगर आज एडिक्शन की वजह से आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आप परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर से मदद पाएँ, वचन को आप पढ़ें, वचन से आप हिम्मत पाएँ और अपने जीवन में आप परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस करेंगे. समय है कि हम ले आपसे इजाज़त और जाते जाते आज इन्फेंट जीसस चर्च की कॉयर हमारे लिए गा रही है एक और खूबसूरत मलयालम गीत. और इसका मतलब है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उसकी जो दया है, उसका जो अनुग्रह है, वो हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है और वो ही है जो हमारे कठोर दिल को नरम कर देता है. और दोस्तों, इस गीत को हम सब मिलकर सुनेंगे और इसे आशीष पाएंगे. और ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं. एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers.
तो इसी के साथ दोस्तों इजाजत लेते हैं। आप इस मधुर गीत का आप आनंद उठाएं और फिर से मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। കരുണാദ്ര സ്നേഹം